हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। और बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। जी हाँ, कंपनी में काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है, उसको कवर करेंगे। और जी हाँ, कंपनी में जहाँ तक गिरावट हो रही है, क्या कंपनी को अभी सेल करना देना चाहिए या फिर कंपनी में और पोजीशन होल्डिंग करके बना के रखना चाहिए। क्योंकि कंपनी जो ड्रोन सेक्टर में काम करती है और कंपनी इन्वेस्टमेंट में भी काम कर सकती है, और कंपनी मोटर कोप में इन्वेस्ट करके रखा है, जिससे कि इस शेयर के अंदर जल्द ही तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ न्यूज़ मिलती रहे। फर्स्ट आप न्यूज़ दे सकते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज कंपनी का नाम आप। और बात करें, कंपनी ने हैज़ प्रूव एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग इन द मैसिव टर्किश इंजीनियर प्रोजेक्ट्स लाइक थर्मल पावर प्लांट। कंपनी थर्मल पावर प्लांट में काम कर रही है। इन अप्रैल 2021 रतन इंडिया एंटरप्राइज हैज़ इन्वेस्ट इन 150 करोड़ रुपया रिवोल्यूट मोटर इन मार्केट लीडर इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। देख सकते हैं कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, काफ़ी अच्छे सूझबूझ के साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी पावर सेक्टर में भी आती दिखाई दे रही है। कंपनी ड्रोन सेक्टर में भी काम कर रही है। जी हाँ, कंपनी ड्रोन सेक्टर में भी काम रही है। जल्द ही इसके अंदर तेजी होती दिखाई दे सकती है। और देख सकते हैं कंपनी का मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छा 6,379 करोड़ रुपए के पास, और प्राइस अभी 46 रुपये के पास। हाई दे सकते हैं 71 रुपये का है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी दे सकते हैं माइनस के अंदर, ROE दे सकते हैं माइनस के पास है। लेकिन कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये के पास है। कंपनी का जो रतन इंडिया एंटरप्राइज लगभग 46 रुपये काम कर रही है, लेकिन कंपनी को कई मंथ से देख सकते हैं, नवंबर मंथ से ही कंपनी को 40 रुपये के पास सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं कंपनी को यहाँ पे बाईबैक किया जब अब तो 40 के बाद देख सकते हैं कंपनी के अंदर तेज़ी हुई। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कंपनी में 40 के बाद ही तेज़ी हुई, कंपनी यहाँ पर भी 40 पर तेज़ी हुई। और कंपनी का जो रजिस्टेंस फेस कर रहा है, जहाँ कंपनी रजिस्टेंस फेस कर रहा है 50 रुपये से 60 रुपये के बीच में। और कंपनी जो सपोर्ट बना रही है, जहाँ कंपनी सपोर्ट बना रही है 40 रुपये के पास। और देख सकते हैं कंपनी जब 40 रुपये के पास सपोर्ट बना रही है, तो एक दिन में लगभग कंपनी में 1.98% की तेज़ी हुई। 5 दिन में सकते हैं कंपनी में लगभग 11.5% के पास तेज़ी होती दिखाई दे रही है। और बात करें 6 मंथ में शेयर दे सकते हैं 1.6% के पास, लेकिन 1 ईयर में शेयर होल्डर को लगभग 800% का प्रॉफिट अभी तक इस शेयर ने बना के दे दिया रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। कंपनी का दोस्तों न्यूज़ पढ़ सकते हैं, 13 मार्च का है। आज दे सकते हैं 11:17 पे आर्टिकल आया है। कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइज लुक टू टाई अप विथ ऑल, जी हाँ, ऑल बैंक्स मार्च 2023 फॉर द फिनटेक प्लेटफॉर्म। कंपनी फिनटेक प्लेटफॉर्म के लिए 2023 तक ऑल बैंकों के साथ टाई अप करना चाह रही, जो कंपनी के CEO ने ऐसा कंपनी ने जो बयान दिया आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इंडिया एंटरप्राइज रिसेंटली मेड ऑफ द फॉरी इनटू द फाइनटेक बिजनेस, हैव टू लुक and have to type with all banks by the end of the next final year. The fintech platform, the company Bankage has arrangement with the 21 banks and financial firm to offer loan product at present. Plans has to cover all banks of the end in financial year. So will be has a bank offering their products the platform. Ratan India Enterprises chairperson Rajiv टोल्ड PTI। देख सकते हैं कंपनी के राजीव वो जो चेयरपर्सन है, उन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट किया कंपनी 2023 तक ऑल बैंकों के साथ टाई अप करती हुई दिखाई दे सकती है। और कंपनी नया बिजनेस के लिए फिनटेक के प्लेटफॉर्म के लिए लोन का बात चलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, रतन इंडिया एंटरप्राइज का लगभग कंपनी का RSI धीरे धीरे 48 के पास होता दिखाई दे रहा है। कंपनी में जब गिरावट हुई थी, लगभग कंपनी 40 रुपये के पास काम करती दिखाई दी थी। कंपनी की जो ओल्ड सपोर्ट था 40 रुपये के पास कंपनी को बना था। और अभी देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे अपर ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं 46 रुपये के पास दिखाई दे रही है। कंपनी बुलंजर बैंड के अंदर काम करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी में जब जब गिरावट हुई, आप देख सकते हैं कंपनी में जब जब गिरावट हुई, मार्केट के खरीदने का अच्छा मौका था, उसके बाद शेयर में तेज़ी भी देखी दी। देख सकते हैं कंपनी में जब गिरावट हुई, उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी हुई, बुलंजर बैंड के बाहर चला गया। पुनः मार्केट में गिरावट हुई, देख सकते हैं फिर से यहाँ पे खरीदने का चांस बना था शेयर को। लगभग 45 रुपये के पास कंपनी सपोर्ट लेवल बना के रखी थी, और उसके बाद भी शेयर के अंदर कुछ दिनों बाद तेज़ी देखी गई। फिर पुनः मार्केट में गिरावट हुई, लेकिन शेयर अपर जा रही थी, उसी 51 रुपये के पास काम करती दिखाई दे रही थी। लेकिन मार्केट में बहुत भारी गिरावट हुई, आप देख सकते हैं उसके बाद शेयर 40 रुपये के पास क्रैश होने के बाद मिलती रही। और कंपनी के लिए न्यूज़ जो पॉजिटिव आई, जिसकी वजह से शेयर के अंदर
धीरे धीरे बुलिंजर बैंड के मिडिल बैंड में काम करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी, अगर आपको 40 रुपये के पास मिले तो आप यहाँ पे आराम से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कंपनी भी काम कर रही है 46 रुपये के पास। अगर किसी दिन गिरावट होती है, अगर आपने हाई पे बाइंग किया है या फिर आप एंट्री लेना चाहते हैं, अगर हाई पे बाइंग किया है फिर एंट्री लेना चाहते हैं इस शेयर के अंदर, तो आराम से 40 रुपये के पास ले सकते हैं। और कंपनी का RSI बात करें, अगर एंट्री लेने के लिए हो तो 30 रुपये, 30 के पास हो और 70 के नीचे हो तो ही कंपनी में एंट्री लेनी चाहिए। अभी देख सकते हैं कंपनी का RSI 48 के पास काम करती दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ओवरबोट जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक साल में देख सकते हैं शेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया। कंपनी में जब तेज़ी हुई थी तो कंपनी 60 रुपये से 70 रुपये के पास चले गई थी, उसके बाद शेयर में करेक्शन हुआ। देख सकते हैं शेयर में करेक्शन होने के बावजूद भी 50 रुपये के पास काम करती दिखाई दे रही है। जब मार्केट में तेज़ी होती है कुछ टाइम के लिए, एक वक्त के लिए होती है, उसके बाद शेयर में कंसोलिडेटेड वर्क काम करती दिखाई दे रही है। इस शेयर के अंदर भी यही हुआ है। अभी बात करें बाइंग का तो 40 रुपये के पास बाइंग कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, या फिर 45 से जितना नीचे हो 43-44 के पास मिल जाए तो शेयर काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन सेक्टर में लगातार ये शेयर इम्प्रूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। और भारत सरकार अर्थात हमारे देश की राजनीति में भी ये ड्रोन सेक्टर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे रतन इंडिया एंटरप्राइज पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गया है। देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के बाद कितना अच्छा खासा शेयर इनके अंदर बाइंग किया, अर्थात कंपनी में 40 रुपये के पास शेयर बाइंग किया जा रहा है। 15 लाख शेयर जो ट्रेड करते हैं उनमें से 50% शेयर कल के दिन पे एक डिलीवरी हो चुकी है। लगभग 22 लाख शेयर स्टरडे के दिन हुआ था। देख सकते हैं 48% का शेयर बाई किया गया, तो जो NSE BSE के साइड से डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। 19 लाख शेयर जो ट्रेड किए थे वीकली कर रहे हैं, उनमें से 58 से 58.5% के पास शेयर डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। मंथली देख सकते हैं 20 लाख शेयर ट्रेड करते हैं, उनमें से 60% के पास शेयर को डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि कंपनी जब से ड्रोन सेक्टर में एंट्री ली है तब से इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों कम्युनिटी के देख सकते हैं 75% के पास शेयर बाइंग का, या 75% शेयर बाइंग किया जा रहा है। 25% कंपनी में सेल करने की बात करिए। होल्डिंग दे सकते हैं कंपनी में 0% की है। बात करें अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से शेयर में बाइंग करेंगे तो कंपनी आने वाले वक्त में अगर रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, क्योंकि ड्रोन सेक्टर से इसको जितना प्रॉफिट होगा उतना ही आपके शेयर को भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने किस लेवल पे बाइंग किया? जी हाँ, किस लेवल पे अगर बाइंग किया है या फिर अभी बाइंग करना चाह रहे हैं तो किस लेवल पे बाइंग करें, कमेंट बॉक्स में पूछेगा ज़रूर, मैं आपको इस हर सवाल का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।